नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप सब घर पर रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। मित्रों, आज के एपिसोड में बात करेंगे ज्येष्ठ मंगलवार के बारे में। बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किया कि ज्येष्ठ मास के जो मंगलवार हैं वो विशेष क्यों होते हैं, इनको बड़ा मंगलवार भी क्यों कहा जाता है। देखिए, मंगलवार संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। संकट मोचन हनुमान जी सभी साधनाओं को, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान रुद्र के 11वें अवतार संकट मोचन हनुमान। कलयुग में केसरी नंदन की जो साधना है सबसे सरल है। इसमें किसी गलती की भी, त्रुटि की भी कोई जगह नहीं रहती। बहुत सरल उपासना है। ज्येष्ठ मास के मंगलवार को विशेष मंगलवार क्यों कहा जाता है, क्यों इसे बड़ा मंगलवार माना गया, इसके बारे में 2-3 तथ्य सामने दिखाई देते हैं। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में ही मंगलवार के दिन भगवान शिव ने 11वां रुद्रावतार संकट मोचन का लिया था। एक दूसरी मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। एक तीसरी मान्यता के अनुसार मां सीता ने हनुमान जी को ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही अमरत्व का वरदान दिया था। हमारे शास्त्रों में 7 चिरंजीवी का वर्णन आता है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणो कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनौ। मां सीता की कृपा से हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ। इसी कलयुग में भी हनुमान जी प्रकट रूप में अपने साधक को दर्शन देते हैं। उनकी अनुभूति साधक को प्राप्त होती है। तो ज्येष्ठ मास का मंगलवार इसीलिए विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि भगवान शिव और राम ने भी उनको आशीष दिया था कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को जो आपकी साधना करेगा उसको हमारी कृपा के साथ आपकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसलिए ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को विशेष पूजा अनुष्ठान करने का नियम शास्त्रों में बताया गया। आइए अब आप जानते हैं कि क्या है पूजा की सरल विधि। देखिए, हनुमान जी बड़े कृपालु और बड़े दयालु हैं। श्री राम कहने मात्र से भी हनुमान जी की कृपा मिल जाती है। लेकिन हनुमान जी की ज्येष्ठ मंगलवार के दिन विशेष कृपा पाने के लिए उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी लगाएं और उस चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। हनुमान जी के श्री विग्रह की स्थापना करें। श्री विग्रह कैसा होना चाहिए? हमेशा आप अपने इष्ट देव का श्री विग्रह ऐसा लाएं जिसमें वो आशीर्वाद की मुद्रा में हो। जब आप उनको प्रणाम करें तो मन में ऐसी अनुभूति करें कि उनके इस आशीर्वाद वाले हाथ से तेज पुंज निकल रहा है और आपके हाइपोथैलेमस, जिसको कहते हैं सहस्त्रार चक्र, इसमें जा रहा है। तो हमेशा देवताओं के ऐसे चित्र मंदिर में रखने चाहिए जिसमें वो आशीर्वाद की मुद्रा में हो। उनको प्रणाम करते वक्त ऐसी अनुभूति करनी चाहिए कि उनका आशीष मेरे सहस्त्रार चक्र में पहुंच रहा है, मुझे उनकी दिव्य कृपा मिल रही है। तो आशीर्वाद मुद्रा का हनुमान जी का चित्र उस चौकी पर स्थापित करें और पंचोपचार विधि से, क्योंकि मंदिर नहीं जा सकते, आप हनुमान जी के श्री विग्रह को चोला नहीं चढ़ा सकते, इसलिए अपने घर के मंदिर में ही आशीर्वाद मुद्रा के श्री विग्रह का पंचोपचार विधि से पूजन करें। उनको गंगा जल से स्नान कराएं, उनको लाल चंदन का तिलक लगाएं या जो चंदन आपके पास हो उसका तिलक लगाएं। लाल पुष्प यदि आपके घर में हो तो उनको अर्पित करें और उनको बूंदी के लड्डू का भोग या बेसन के लड्डू का भोग या जो भी सामग्री घर में है, वैसे विशेष रूप से कहा जाता है गुड़ का भोग ज्येष्ठ मंगलवार के दिन, जिसकी पूजा में बताया गया कि मीठा में हो, उनके प्रसाद में हो तो गुड़ हो, गेहूं से बने लड्डू हो या मीठी पूड़ी बना करके उनका भोग लगाया जाए। भोग लगाने के बाद दीपक जलाएं और उनकी आरती करें। आरती करने के बाद सबसे पहले हनुमान जी की पूजा में संकट मोचक हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए।
बाल समय जब रस भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधिकार। इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को उनकी शक्तियों का ज्ञान दिलाना पड़ता है। इसलिए हनुमान जी की कभी भी साधना करें तो इस विशेष मंत्र को याद रखें कि सबसे पहले हनुमानष्टक का पाठ करें, उनको जागृत करें। इसका पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी के दिव्य मंत्रों का पाठ जप करें। ओम हंग हनुमते नमः, ये उनका विशेष सरल मंत्र है। पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करें। जितनी सामर्थ्य हो उतनी माला इस मंत्र का जाप करें और पूरे दिन श्री राम और हनुमान जी का ध्यान करते हुए मंगलवार को व्रत पूर्वक आराधना करें, तो आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। हनुमान जी की कृपा से साधक की न सिर्फ सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, यदि कुंडली में भी कोई दोष है, शनि की पीड़ा है या मंगल दोष है, उसमें भी उसको शांति प्राप्त होती है। यदि कुंडली में कालसर्प दोष है, उसमें भी साधक को शांति प्राप्त होती है। तो ज्येष्ठ मंगलवार के दिन आप संकट मोचन बजरंगबली की साधना करें। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री राम।